Hello, good morning students. I am Pratik Kumar from Suraj School, Rewari. Today I am going to deliver a lecture on the topic number system, that is chapter 1st of class 9th. Today I am going to solve exercise 1.5. In question first, we have to classify the number as rational or irrational. We have given these following numbers. We have to classify these number as rational or irrational. तो देखो बेटा, हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स गिवन है, हमें ये बताना है कि रेशनल होंगे या इरेशनल। तो फर्स्ट पार्ट देखो, 2 माइनस रूट 3 है, यहाँ पर रूट 3 कैसा नंबर, एक इरेशनल नंबर है, जबकि 2 कैसा है, रेशनल। अब व्हेन एन इरेशनल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए रेशनल, जब हम इरेशनल नंबर को रेशनल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्टेंट विल ऑलवेज बी एन इरेशनल नंबर। तो रिजल्टेंट कैसा आएगा, हमेशा इरेशनल नंबर। तो 2 माइनस रूट 3 कैसा होगा बेटा, इरेशनल नंबर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट क्लोज माइनस रूट 23, हमने यहाँ से ब्रैकेट को हटाया, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, तो प्लस रूट 23 और माइनस रूट 23 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। क्या रहेगा, 3, और 3 कैसा नंबर है, रेशनल, बिकॉज 3 कैन बी रिटर्न एज 3/1। इट मीन्स इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q, क्योंकि हम 3 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, 3/1। तो 3 कैसा होगा बेटा, रेशनल नंबर होगा। आगे समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट आपको गिवन है 2√7 अपॉन में 7√7, डिवाइड में तो √7 से ये √7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो 2/7 कैसा नंबर होता है बेटा, P/Q की फॉर्म में, तो कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर। क्लियर। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 1/√2। हमको पता है 1 तो कैसा है, रेशनल नंबर है, और √2 कैसा है, इरेशनल। When a rational number is divided by an irrational number, resultant will always be irrational number. तो हम रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट कैसा आएगा हमारे पास, इरेशनल नंबर। इट मीन्स ये नंबर 1/√2 कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। आगे समझ में। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये आपको गिवन है 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2। तो सिंपल आपको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। पहले इस 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर से करेंगे। वैन 3 इज मल्टीप्लाई बाई 2, 3 2 जा 6, यानी कि हम पहले क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई बेटा किससे करेंगे, 2 प्लस √2 से। फिर प्लस में क्या हमारे पास √3, इस √3 की मल्टीप्लाई भी इस दोनों नंबर से करेंगे, 2 प्लस √2। तो 3 2 जा 6। अब 3 की मल्टीप्लाई √2 से करोगे तो 3√2 प्लस √3 की मल्टीप्लाई बेटा आप 2 से करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2√3। अब √3 की मल्टीप्लाई आप √2 से करोगे तो √3 इंटू √2 होते √6। तो यही आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। देखो सेम रूट की वैल्यू में सेम रूट की वैल्यू ऐड होती है, डिफरेंट रूट्स की वैल्यू ऐड कभी नहीं होती। तो यहाँ पर 2√3 है, जबकि यहाँ पर क्या है, 3√2। रूट में दोनों वैल्यू कैसी है, डिफरेंट, तो ये वैल्यू ऐड नहीं होंगी। और ध्यान रखना, रूट की वैल्यू में रूट की वैल्यू ही ऐड होगी। तो ये रूट की है, ये विदाउट रूट है, तो ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो यही हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आएगा। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड है 3 प्लस √3 इंटू में 3 माइनस √3। अब यहाँ पे देखो 3 प्लस √3 सारी वैल्यू सेम है, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पे, √3 यहाँ पे, √3 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का, और यहाँ पर माइनस का। तो हमें एक आइडेंटिटी का वी नो आइडेंटिटी दैट a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई बेटा, ये तो a हो गया आपके पास, प्लस ये b हो गया, a प्लस बी इंटू ये a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है a² माइनस b²। क्या होती है बेटा, a² माइनस b²। सिंपली अब कैसे लिखोगे, a की वैल्यू क्या थी आपके पास, तो 3 का स्क्वायर कर दो बेटा, माइनस b की वैल्यू क्या आपके पास, √3, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 9 में से 3 आ जाएगा। जब भी स्क्वायर रूट की वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाता है ऊपर से, तो रूट में जो वैल्यू होगी वो एज इट इज लिख दो। 3 है ना, तो 3 लिख दिया हमने। क्लियर। तो 9 में से 3 माइनस करोगे 6, ये आपका क्या आ गया, आंसर। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है वो भी ऐसा ही है, वो आप खुद कर लेना बेटा, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करवाते हैं। थर्ड तो बहुत ईजी है, स्टेटमेंट ही लिखनी है। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो देखो बेटा हाउ टू रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, कि हम रूट 9.3 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना, जो मैं स्टेप बता रहा हूँ ना उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ ए नंबर लाइन। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड वी नो दैट ऑन द नंबर लाइन देयर इज ए पॉइंट विच इज 0। हमें पता है कि नंबर लाइन के ऊपर कोई पॉइंट होता है जो 0 होता है, और 0 के राइट साइड में कैसे नंबर होता है बेटा, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। अब आपको सिंपल क्या करना है, ये नंबर लाइन, इस नंबर लाइन के ऊपर आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 9.3 सेंटीमीटर का। इस ओ पॉइंट से क्या करो, आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो स्केल की हेल्प से, इसको नेम दे दो ए पॉइंट, ओ ए। ये आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, 9.3 सेंटीमीटर। ध्यान रखना स्केल से मेजर करना है आपको, क्या करना है, स्केल से मेजर करना, कितना होना चाहिए, 9.3 सेंटीमीटर। अब इसी लाइन सेगमेंट को आपको क्या करना है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है। जैसे ही आप इसी लाइन सेगमेंट को देखो, ये 9.3 था, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया कितना, 1 सेंटीमीटर। ये अब इसको नेम दे दो बी पॉइंट, यानी कि ओ ए तो था आपके पास कितना बेटा, 9.3 सेंटीमीटर, तो ओ बी कितना हो गया आपको ने 10.3 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, क्योंकि आपने इसको कितना एक्सटेंड किया, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया बेटा, कितना, 1 सेंटीमीटर। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में आपको, अब जो ओबी लाइन सेगमेंट है आपके पास, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ओबी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं। ध्यान देना, ओ पॉइंट पे कंपास रखो अपना, कंपास रखो, जितना लाइन सेगमेंट आपके पास ओबी है ना उसके हाफ से ज़्यादा, यानी कि 10.3 का हाफ क्या होगा, समथिंग 5.15 ऐसा होगा। इतने सेंटीमीटर से ज़्यादा क्या करना है आपको, कंपास ओपन करना है। वो पॉइंट पे कंपास रखा आपने, और कंपास रखने के बाद हाफ से ज़्यादा, मान लो आपने इतना लाइन कंपास क्या कर लिया ऊपर, एक आर्क ऊपर लगाओगे, एक आर्क नीचे ड्रॉ करोगे। इस ओ पॉइंट पे कंपास रखोगे, एक हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करोगे, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। क्लियर, तो ऐसे आपको एक आर्क ऊपर ड्रॉ करनी है, एक आर्क नीचे। क्लियर, फिर उतना ही कंपास आपको ओपन रखना है, फिर उस कंपास को कहाँ पे रखोगे, बी पॉइंट पे, फिर एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे लगाओगे। क्लियर, ऐसे। तो जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब ये ओबी लाइन सेगमेंट को है ना 90 के एंगल पे क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब इसको पॉइंट नेम दो, पी पॉइंट नेम दे दो। क्या दे दिया बेटा, इसको नेम पी पॉइंट। अब ये आपको पी पॉइंट पे कंपास रखना है, और कंपास को कितना ओपन करोगे, जितना आपके पास ओपी है, ओपी लाइन सेगमेंट जितना। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हुआ ना, तो अब आपको कंपास यहाँ पे रखोगे, और कंपास यहाँ पे रखने के बाद कंपास को कितना ओपन करोगे, जितनी टेकिंग ओपी एज रेडियस, कितना ओपन करोगे, ओपी जितना। तो टेकिंग ओपी एज रेडियस ड्रॉ ए सेमी सर्कल। फिर क्या कर दोगे बेटा, आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे ऐसे। और ध्यान रखना, जो सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे ना वो आपको कंप्लीटली ओ पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर आएगा। ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ होगा, ओ पॉइंट से और बी पॉइंट पर कंप्लीट आएगा ये सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये आपके पास कोई नंबर लाइन थी ना। अब क्या करना है आपको, जो आपने यहाँ तक जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था 9.3 ओ ए, तो इस ए पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। यहाँ से क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ से, कहाँ से, ए पॉइंट से, विच टचेज द सेमी सर्कल एट पॉइंट सी। जो इस सेमी सर्कल को मान लिया किस पॉइंट पर टच करी बेटा, सी पॉइंट पर। ठीक है, किस पॉइंट पे टच करिए, सी पॉइंट पे। अब लास्ट स्टेप है, क्या करना है आपको, ए पॉइंट पे कंपास रखना है, टेकिंग ए सी एज रेडियस। कितना कंपास को ओपन करोगे, जितना आपके पास ए सी है, और एक आर्क ड्रॉ कर दोगे। क्या करना है, ड्रॉ एन आर्क, ऐसे आर्क ड्रॉ कर दोगे।
और ये आर्क इस नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगी ना, जिस पॉइंट पे क्या करेगी, कट करेगी, वो पॉइंट किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, रूट 9.3 की वैल्यू को किसको रिप्रेजेंट करेगा, रूट 9.3 की वैल्यू। ये मान लिया हमने डी पॉइंट है, तो पॉइंट डी रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ रूट 9.3। आगे सभी को समझ में आ गए ना। सबसे पहले क्या करना है, वो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 9.3 सेंटीमीटर का, उसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है, ओबी हो गया। फिर ओबी का क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, वो इस ओबी लाइन सेगमेंट को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ओपी और बीपी। फिर आपको पी पॉइंट पे कंपास रखना है, टेकिंग ओपी एज रेडियस, ड्रॉ ए सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। फिर क्या करना, आपको जो ए पॉइंट था, जो आपने स्टार्टिंग में 9.3 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट लिया था, इस ए पॉइंट से आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जो इस सेमी सर्कल को सी पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आपके पास ए सी है ना, ये जो लेंथ, ये 10√9.3 होगी बेटा, कितनी होगी, √9.3। फिर क्या करना, आपको ए सी रेडियस मान के एक आर्क ड्रॉ कर दो। ए पॉइंट पे कंपास रखा, टेकिंग ए सी एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क विच टचेज द नंबर लाइन एट पॉइंट डी। दिस पॉइंट डी विल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ √9.3, और यही हमें रिप्रेजेंट करना था। ऐसे कितने भी आ जाएं बेटा, √9.3, √8.3, √3.5, कुछ भी आ जाओ, आपको प्रोसीजर सेम होगा, बिल्कुल ऐसे ही शो करना है। कर दोगे, किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे ऐसे, कर दोगे ना, शाबाश, वेरी गुड, ओके बाय स्टूडेंट्स।